दोस्तों, अभी कुछ वर्षों पहले ही जब अदालत जो फैमिली कोर्ट होती थी उसमें यह किया जाता था कि फैमिली कोर्ट के फैमिली मैटर का मामला जज साहब आधा दिन सुनेंगे, आधा दिन दूसरा मामला सुनेंगे, क्योंकि जज साहब खाली ना बैठे। इतने कम मामले फैमिली मैटर के होते थे। लेकिन दोस्तों, अब स्थिति यह है कि प्रत्येक जिला में चार चार न्यायालय बना दिए गए हैं फैमिली कोर्ट का। जहां देखो पारिवारिक मामला, पति पत्नी का मामला तुरंत ही कोर्ट जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इसका मुख्य रीजन क्या है? आखिर कोर्ट में मामला क्यों जाता है? कोर्ट में मामला ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए? इस पर भी विचार लोगों को करना पड़ेगा। घर में छोटा मोटा झगड़ा हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंच जा रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके बाद मैनेजमेंट नहीं होता। अगर मामला कोर्ट तक गया, जिस भी पति पत्नी का मामला कोर्ट तक गया, वहां कंप्रोमाइज हो नहीं पाता है। दोनों लोग अलग होते हैं, दोनों लोग परेशान होते हैं, दोनों लोग सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जो लोगों को बताया गया है, खासकर महिलाओं को भी बताया गया है कि भाई अदालत जाओगी तो फांसी हो जाएगी पति को आपके, ऐसा कुछ होता नहीं है। महिलाएं ही सबसे ज्यादा परेशान होती हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को ही होती है, क्योंकि बरसों उनको मुकदमा लड़ना होता है, उनका खर्चा भी लगता है, और फिर बाद में होता क्या है कि कुछ नहीं हुआ। उनके हिसाब से तो कुछ नहीं होता। जितनी महिलाएं हैं वो इसीलिए असंतुष्ट हैं कि हमारा हुआ नहीं। तो जो तुरंत फांसी का कोई प्रावधान भी तो फैमिली कोर्ट में नहीं है, इसलिए इन सब मामलों से बच के रहिए, ये मेरा सुझाव है। फैमिली मैटर्स जो भी हैं वो घर पर सॉल्व कीजिए, बहुत विषम परिस्थिति में कोर्ट में जाइए। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, हाई कोर्ट के एक जज साहब भी कह रहे हैं, आप सुनिए इसको। देखिए बंसल साहब, ऐसा है कि हिंदुओं में शादी का महत्व कई दृष्टिकोण से होता है। शादी केवल दो इंडिविजुअल में नहीं होती, शादी होती है दो परिवारों के बीच में। समाज में कितनी संख्या में लोग आते हैं आपके रिचुअल्स में, सेरेमनीज में, तो वो लोग शादी के गवाह होते हैं। समाज में उस आदमी का और या महिला का स्थान दोनों के साथ रहने से होता है। यहाँ की शादियां ऐसे नहीं होती हैं कि आज किया और कल छोड़ा। दोस्तों, यही जज साहब भी कह रहे हैं कि जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी होती है वह एक व्यक्ति की शादी नहीं होती है, एक परिवार की शादी होती है, एक पीढ़ी की शादी होती है। और उसे आप छोटी सी बात पर अगर विखंडित करने के लिए कोर्ट में जाएंगे तो उसका कोई फायदा, विशेष फायदा किसी भी पक्ष को मिलने वाला नहीं है। पक्ष हैरान परेशान ही होने वाले हैं। अगर विषम परिस्थिति हो तभी आप लोग कोर्ट का सहारा लीजिए। आप लोग गौर कीजिएगा, जब आपकी शादी होती है तो आपके रिश्तेदार, आपके परिवार की भी शादी एक दूसरे परिवार से, दूसरे रिश्तेदारों से होती है। आपका तो मामला थोड़ा बहुत इधर उधर बगदा और आप पहुंच गए कोर्ट, लेकिन क्या आपने उनके बारे में भी सोचा है? लोगों को मैं देखता हूं, आपकी शादी जहां हुई है, आप पूरी जिंदगी अपनी उनसे संबंध बनाएंगे, आएंगे जाएंगे। आपका लड़का मामा नाना के यहां जाएगा, उसके लड़के का लड़का तक जाता है। इन सारे संबंधों के दृष्टिगत छोटे छोटे मामलों के लिए आप कोर्ट में चले जाते हैं, संबंध खराब हो जाता है। संबंध चूंकि कोर्ट में जब गए और पति पत्नी साथ में मुकदमा लड़ रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, मामला अदालत तक चला गया, मामला पुलिस तक चला गया, सारी चीजें हो गई, तो उसमें फिर साथ रहने की संभावना नाम मात्र रह जाती है। उसमें परिवार भी बिखर जाता है, परिवार भी टूट जाता है, परिवारों की भी दुश्मनी हो जाती है। तो इसलिए जो जज साहब की सलाह है, यही उचित सलाह मानिए। और अगर छोटा मोटा आपका मामला है तो घर पर पिताजी को, रिश्तेदार को, नातेदार को बुलवा कर आप लोग अपना मामला सॉल्व कर लीजिए। अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो मामला बिगड़ेगा ही, बनने वाला कोई मामला नहीं होता है। यही उद्देश्य था इस वीडियो का कि आप लोगों को बताया जाए। फैमिली मैटर्स की कई शिकायतें मेरे पास भी आती हैं। लोग कहते हैं 4 साल 5 साल हो गया मुझे मुकदमा लड़ते, लड़कियां कहती हैं 4 साल 5 साल मुकदमा लड़ते हो गया, मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे कुछ दिया नहीं, उसको कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, कैसे हो जाएगा? फांसी थोड़ी होगी उस व्यक्ति को।
आप क्या किया, तलाक आपने दायर किया, मेंटेनेंस दायर किया। मेंटेनेंस जब न्यायालय अलाउ करेगा तभी होगा। न्यायालय अलाउ कर दिया, वो बड़े न्यायालय में अपील किए हुए बैठा है कि नहीं ये गलत मेंटेनेंस अलाउ होगा। इन सारे प्रक्रियाओं में लास्ट में आपको आपके हाथ विशेष कुछ तो आता नहीं है। और विशेष कुछ ना आने का मतलब ये है कि सारी चीजें घर पर बैठकर ही कंप्रोमाइज कर ली जाए, घर पर बैठ के सारी चीजें सुलझा ली जाए। जब बहुत विषम परिस्थिति, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोर्ट मत जाइए, बहुत विषम परिस्थिति में ही कोर्ट का सहारा लेंगे तभी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एक मेरा सजेशन था, मैंने हाई कोर्ट के जज साहब की भी वीडियो देखी तो हमने कहा एक सजेशन मेरे तरफ से भी आप लोगों को मेरा सजेशन कैसा लगा है यह आप स्वयं बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।